नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और जनता का मूड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा होने के बाद हर राजनीतिक दल में हलचल मची हुई है और वे अच्छे प्रत्याशियों के लिए पैनल तैयार कर रहे हैं और इस बारे में जनता का मन भी जान रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मन भी जान रहे हैं। हम ही निकले हैं एक यात्रा पर कि जनता का मूड जाने कि इन लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता क्या सोचती है। और इस यात्रा पर हम पहुँचे हैं दौसा लोकसभा क्षेत्र के चाकसू में। चाकसू जो जाना जाता है शीतला माता के लिए, होली के बाद जो अष्टमी आती है वहाँ जो हमारे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर पर एक भव्य मेला लगता है और शीतला माता की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं चाकसू में जनता का मूड। हम जान रहे हैं जनता का मूड यहाँ दौसा लोकसभा क्षेत्र के चाकसू की जनता से। भाई जी, नाम क्या है आपका? एम्पाल गुजर है। हेमपाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? निवाई टोंक हरबाऊ तक ये रहने वाली है। अच्छा, तो ये क्षेत्र आपका दौसा लोकसभा क्षेत्र में? नहीं, हमारा टोंक में पड़ता है। अच्छा, टोंक में पड़ता है। अभी टोंक से टोंक की जनता का मूड क्या है अभी लोकसभा चुनाव जनता में? का मूड ये कि जो सकारात्मक कार्य करता है ना, उसका मूड ये है कि जो अच्छे भविष्य में कार्य करेगा उसी को जनता चुनेगी। अच्छा, क्या लगता है कि इस समय कोई नेता है ऐसा जो सकारात्मक काम नहीं, अभी तक तो सामने कोई उभर के नहीं आया हमारे पास में। अगर जो उभर के आएगा, जनता हमारे को जो चुनिंदा काम करेगी उसी को हम वोट देंगे। अच्छा, और देश में जो नेता है उस नेताओं में से आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बनने लायक कौन है? देखो, प्रधानमंत्री तो मोदी जी है वैसे तो, जो काम करने लायक है। अगर उभर के कोई और आता है सामने, ऐसी कोई पार्टी है तो उसका कोई आगे परिणाम अलग है। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेघराज मीना है। कहाँ के हैं आप? मैं सवाई माधोपुर से हूँ। सवाई माधोपुर से हैं, तो टोंक और सवाई माधोपुर क्षेत्र में आपको क्या लगता है जो सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र है टोंक सवाई, वहाँ की जनता का मूड क्या है? वहाँ की जनता कांग्रेस की तरफ रुख है। ऐसा क्यों है? वो कांग्रेस बाहुल क्षेत्र है, वैसे काम अच्छा करती है कांग्रेस वहाँ के क्षेत्र में। हम और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ के। भैया, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम शंकर लाल बेरवा है। कहाँ के हैं आप? चाकसू का ही हूँ। चाकसू के। ये दौसा लोकसभा क्षेत्र में आता है, दौसा लोकसभा क्षेत्र। तो और 6 मई को यहाँ मतदान होंगे। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि इस बार दौसा लोकसभा क्षेत्र के यहाँ चाकसू के लोगों का मूड क्या नजर आ रहा है? चाकसू के दौसा लोकसभा क्षेत्र में जो मूड तो ये है कि जो सकारात्मक है, जो सही तरीके से काम करता है, आगे यहीं से लेकर देश तक पूरा उसी को वोट देंगे सर। समस्याएं क्या हैं जिनका समाधान आप लोग चाहते हैं? समस्या तो सबसे बड़ी रोडों का होता है सर। रोड तो सबसे पहले होना जरूरी है, क्योंकि वो गाँव से ढाणियों से जुड़ा हुआ जरूरी है। और चाकसू की मेन सबसे बड़ी समस्या है कि ये टोल है ना, ये टोल हटना जरूरी है, क्योंकि रोज़ आना जाना रहता है और रोज़ टोल नहीं दे सकता। गरीब आदमी कोई भी हो, कोई अपनी पर्सनल गाड़ी से कोई पेशेंट लेके जा रहा हो या फिर कोई काम से जा रहा है तो उसको भी टोल देना पड़ता है। यहाँ टोल की समस्या बड़ी है और उसका समाधान चाहते हैं। और बात करते हैं, भाई जी, नाम क्या है आपका? रतन। कहाँ के हैं रतन भाई आप? चाकसू। चाकसू के ही हैं। तो 6 मई को मतदान होगा, तो आपको क्या लगता है चाकसू की जनता का मूड, इस दौसा लोकसभा क्षेत्र की जनता का मूड क्या है? कांग्रेस को वोट देगी। कांग्रेस को वोट दे। कारण क्या है कांग्रेस का? क्योंकि देश में जिस तरह की हवा चल रही है, टोल की वजह से। केवल टोल की वजह से। तो टोल हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन उसको हटा सकता है? अब टोल तो सरकार हटाए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार तो भी कांग्रेस की हटा सकती थी। नहीं तो अब अभी तो आई है भाई, अभी तो आई है। तो लोग इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार। अच्छा, अभी आपको देश का प्रधानमंत्री किस तरह का चाहिए? देश का प्रधानमंत्री तो ठीक ठाक ही है, मोदी होना चाहिए। मोदी जैसा होना चाहिए। और आप इधर कांग्रेस को जिता रहे, फिर कैसे बनेंगे मोदी? यहाँ तो कांग्रेस ही होनी चाहिए। यहाँ इनके हिसाब से कांग्रेस होनी चाहिए, लेकिन केंद्र में इनको प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अच्छा लग रहे हैं। भाई, नाम क्या है आपका? नामन मानसा यादव। अच्छा, कहाँ के हैं आप? यादव बस्सी तहसील। बस्सी के हैं। तो बस्सी तो यहाँ की इसी में है, लोकसभा क्षेत्र दौसा, मतलब चाकसू और दौसा एक में ही। तो आपको क्या लगता है कि बस्सी की जनता का मूड, इस दौसा लोकसभा क्षेत्र की जनता का मूड आपको क्या लगता है? दौसा लोकसभा क्षेत्र के जनता का मूड बीजेपी के लिए है अब की बार, क्योंकि अब की बार पहले निर्दलीय प्रत्याशी वो उसने कुछ काम नहीं करवाया है ना, और अब की बार बीजेपी के लिए वो है। अभी जो आया असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें तो आप लोगों ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, फिर ये मन परिवर्तन देखो, जनता का मूड है। जनता को पहले इन्होंने बहका दिया कि कर्ज माफ़ करेंगे, वो करेंगे, अब कुछ नहीं किया इन्होंने, और अब की बार बीजेपी को ही देंगे। ये जनता का मूड है। अगर अपने मन माफिक नहीं होता तो परिवर्तन हो जाता है। जैसा इनका कहना है कि
कि यहाँ परिवर्तन हो गया। और भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं, इस चाकसू के लोगों से। बाबा साहब बैठे, इनसे बात करते हैं। बाबा साहब राम राम। राम राम। अच्छा, था को कहीं खेबो छे कई बार देशमुखों की सरकार आ सके वापस, मोदी की आवली भाई एको कारण कहीं छे? कारण कहीं से यो कारण भाई कोई कोई जीता छे हारे छे तो कोई कारण तो होगा ना, भाई यो व्यक्ति बढ़िया छे, बढ़िया काम करो छे। पेंशन बढ़ा दियो। इनका कहना है कि पेंशन बढ़ा दी। बाबा जी आपको कहीं खेबो छे? આપણો બી હોય છે સાહેબ कहीं नरेंद्र मोदी એક ही बात एको कारण कहीं छे? કારણ કાંઈ નહીં આમ માન સફેદા મદરી છે वो मतलब ये बोला पेंशन ले बढ़ाई છે अच्छा, पेंशन बढ़ाई थे जी कारण ना। बाबा साहब आपको कहीं नाम छे? रामकरण जी रामचंद्र जी ताना कहीं लागे छे कि बार जो 6 महीना वोट डालवा जाऊगा तो जनता को मूड कहीं जता है जैसे थे बटर बात करो छो कहाँ की बार खूंकता है वोट देनो छे, खूंकता है सांसद बनानो छे, कहीं लागे? मान तो यही सुविधा है हाँ। आके जो माने सुविधा दे रही थे ना वो नहीं वोट देना। तो कौन दे रहे छे सुविधा? ये दे लो जी नहीं बस। भाई एक तो राजस्थान सरकार छे गहलोत जी छे, मतलब कांग्रेस सरकार छे, दूसरी छे मोदी जी की सरकार, बढ़िया कौन छे? अब बढ़िया तो माँ के लिया तो ये मोदी जी है। मोदी जी छे। क्यों? ये ऐसे है कि भाई सब तरह से मान बड़ा आदमी ने पेंशन दे रहे थे। इन सबके हिसाब से जो बुजुर्ग हैं, इन सबके हिसाब से पेंशन एक बड़ा मुद्दा है जो शायद मोदी सरकार ने इन लोगों के दिया। और भाई साहब यहाँ हैं, इनसे बात करें। भाई साहब नाम क्या है आपका? अर्जुन लाल गुजर है। अर्जुन भाई, आप यहाँ के ही हैं, इसी दौसा लोकसभा क्षेत्र के चाकसू के ही हैं आप? के पास तो आपको क्या लगता है यहाँ जब आप लोग अपने दोस्तों में बैठते हो तो मूड क्या नजर आता है इस बार? मूड यही जैसे अभी अपने पाकिस्तान की जो सीज फायर इन्होंने किया था पुलवामा में, तो उन्होंने मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और जैसे मान लो राजनीति होती है, राजनीति की जगह होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने तो जैसे मान लो आतंकवादी उनको जी लगा करके उनका सम्मान कर रहे हैं कांग्रेस वाले, तो जनता सब समझती है, तो वोट तो बीजेपी को देंगे ना। तो हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए कितना कुछ किया है। इनका इशारा ये है कि जो हाल ही में राहुल गांधी ने अजहर मसूद जी कहा है, उसको लेकर इनका संदर्भ है कि आतंकवादियों को जो सम्मान है वो नहीं देना चाहिए। भाई जी आपका नाम क्या है? परलाल सिंह है मेरा नाम। आपको क्या लगता है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे 6 मई को जो आप वोट देने जाओगे, वहाँ पर मूड क्या है जनता का? क्या लग रहा है? आपके आसपास के दोस्त क्या सोचते? की पूरी जनता यहाँ से लेके आप कोटा तक की जनता ने, अपने राजस्थान की पूरी जनता का ये मूड है कि बीजेपी सरकार बैठेगी, केंद्र में मोदी सरकार बैठेगी। ऐसा क्यों लग रहा है? नेता ही ऐसे साहब। अच्छा, राजस्थान सरकार जो काम कर रही है, क्या वो मद्देनजर नहीं होंगे, ध्यान में नहीं होंगे वो काम? नहीं नहीं साहब, ध्यान में तो पूरा रहेगा। जब केंद्र में बैठ रहे हैं तो ध्यान में क्यों नहीं रहेगा उनका, ये बताओ आप। वो केंद्र सरकार है, जो राजस्थान सरकार काम कर रही है। सरकार में तो ये क्या है, इन्होंने कि अब किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, इसलिए जनता घूम गई, इसलिए कांग्रेस की तरफ वोट कर दी पूरी जनता। बाकी और कोई कारण नहीं। अच्छा, जो पिछले आपके सांसद थे हरीश मीणा, आप तो कांग्रेस में आ गए, तो आपको क्या लगता था वो काम आप लोगों से मिलते थे? आके मिलते? नहीं मिलते थे, मिलने को तो देखो सब मिलते हैं मिलने को तो, लेकिन टाइम से मिलते हैं, वैसे क्या मिलेंगे। अच्छा, अब बड़ी सी एक चर्चा है कि कौन लड़ेगा, दौसा से कौन लड़ेगा, कांग्रेस से, बीजेपी से कौन लड़ेगा, तो आपका आकलन क्या है कि बीजेपी से कौन लड़ सकता है या कांग्रेस से कौन लड़ सकता है? इसके लिए तो अभी तक क्लियर हुआ नहीं, मैं देखा हमने भी किसको टिकट मिलेगा, क्या जो टिकट मिलेगा बीजेपी से वो क्लियर जीत के निकलेगा। इनका कहना है कि जो भी जिसका भी मिलेगा वो क्लियर हो जाएगा। एक माता जी है, इनसे ही बात करते। माता जी राम राम। राम राम। क्या नाम से आपको? तुलसी। अच्छा तुलसी भाई जी, एक बात बताओ, वोट देवा जाओ छो कौन जाओ? जावा था। अच्छा, खूंखा खबा देसो वोट? हैं? खूंखा खबा देचो मतलब घर वाला का खबा देचो, बड़ा जो भाई बेटा चे वहाँ का खबा? सब मैं तो देवा से सब एक ठोरी देवा से सारा घर खाई। सारा घर का एक ठोर देचो। इनका कहना है कि ये सब एक साथ मिलकर विचार विमर्श कर लेते हैं, फिर जो तय हो जाता है वही बटन दबा देते हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार युवाओं का मूड क्या है? युवाओं का मूड तो यही है बीजेपी का ही। ऐसा कारण क्या है कि युवा बीजेपी की तरफ थोड़ा सा? कुछ नहीं, बस ये मोदी सरकार ने डेमो दे दिया, इस वजह से युवा तो पागल है। अच्छा, लेकिन एक कभी सर्वे आया था कि पिछले 5 सालों में बेरोजगारी दर बढ़ी है, तो आपको लगता है कि एक युवाओं के बीच में इफेक्ट, ये कोई मुद्दा नहीं होगा कि बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार नहीं मिला? अब बेरोजगारी का तो क्या बताएं सर, गवर्नमेंट ने तो निकाल रखा है, पूरी सुविधा दे रखी है गवर्नमेंट ने, तो करना तो जनता के हाथ ही है ना।
काम तो कुछ भी। करना जनता के हाथ में है, रोजगारी बेरोजगारी ये सब एक मुद्दे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे चाकसू में इस दौसा लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनसे बात करेंगे। आइए चलते हैं। इस समय हम हैं चाकसू में जो दौसा लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है और यहाँ पर 6 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। हम यहाँ पर जान रहे हैं जनता का मूड कि यहाँ की जनता क्या सोचती है, किस तरफ ये ऊँट को बैठाना चाहती है कि किस करोड़ बैठेगा। भाई जी नाम क्या है आपका? कन्हैयालाल सैनी। कन्हैयालाल भाई क्या लगता है आपको जो 6 मई को मतदान होगा इस बार चाकसू की जनता का मूड क्या होगा? बीजेपी ऐसा क्यों मानते हैं? बीजेपी में देता है और ऊपर कमान बीजेपी का सही है। इनका मानना है कि ऊपर कमान बीजेपी का सही है। बाबूजी नाम कहाँ से आप लोग? बनीलाल आपने कहीं लगा एक बार खूंकी सरकार आ सके केंद्र में, बीजेपी कारण कहीं से? बीजेपी से बहुत फायदा कर रही बीजेपी बहुत फायदा करी है बुजुर्गों का, ऐसा इनका कहना है। और बात करते हैं। भाई जी नाम क्या है? रूप नारायण जी आपने कहीं लगा देगा खूंकी सरकार आ सके इस बार? वाह बीजेपी के अंदर सारा बीजेपी का। भाई जी नाम क्या है आपका? हरिनारायण गुर्जर। क्या काम करते हो आप यहाँ? वैसे कुछ नहीं करता, मैं खेती करता हूँ। अच्छा ये खेती करते हैं, कृषक हैं और शायद इनसे पूछ लेते हैं, हो सकता है ये राज्य सरकार की जो किसानों की योजना है उससे थोड़ा सा प्रभावित हो। हम पूछ लेते हैं प्रभावित है या नहीं है। भाई क्या लगता है राज्य सरकार की जो किसानों वाली योजना थी वो कहीं फायदेमंद साबित होगी कांग्रेस के लिए इन लोकसभा चुनाव में? फायदेमंद साबित होगी? फायदेमंद होगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। अब प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, प्रियंका गांधी बने, कांग्रेस सही है सरकार। और ये जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ज्यादा है क्योंकि नहीं, जीएसटी नोटबंदी से परेशान कितने लोग मर गए, कोई मतलब ही नहीं रहा है। बेरोजगारी, बजरी बंद है, बिल्कुल सब हालत खराब है, हालत ही खराब है बिल्कुल। मोदी क्या कर रहा है देश के लिए? मोदी क्या कर रहा है देश के लिए? कर रहा है पब्लिक के लिए क्या कर रहा है? अब पाकिस्तान में साहब इतना मार दिया पाकिस्तान में। अब वो वहाँ पाकिस्तान मारे जिनकी आज तक संख्या बता तो दी, पर वहाँ लाशें कहाँ गई? वहाँ का जो प्रधानमंत्री बोल रहा है भाई एक भी नहीं मरा, नहीं एक भी नहीं मरा। तो आज तक ये मीडिया वाले भी जा रहे हैं, वहाँ के मीडिया वाले भी आ रहे हैं, पर आज तक सामने आएगा ये बात, ये हकीकत क्या है? अच्छा जो लोकल इशू ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे कि देश के इशू ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे यहाँ आप लोगों के लिए? देखो हमारा तो जो यहाँ का लोकल गन है वो ज़्यादा महत्व होगा। क्यों होगा? जैसे पहले एमएलए बीजेपी का था, 10 साल से 15 साल से चाकसू गढ़ थी, कांग्रेस का पहले बार एमएलए आया यहाँ हमारे हिसाब से। तो पर विकास कितना हुआ पहले बीजेपी के राज में? अब यहाँ के पब्लिक को पूछो कितना विकास हुआ। यहाँ सेशन को हटाया, जयपुर जाते थे केस लड़ने के लिए, अब इनको पूछो सेशन को कौन लाया? कांग्रेस की सरकार नहीं थी पर फिर भी सेशन को हटाया। अच्छा आप क्या सोचते हैं? आप युवा हैं, क्या सोचते हैं? नहीं सोचो नहीं, बताओ ना। देखिए ऐसा है, अब ये तो जो राजस्थान में पिछली बीजेपी की सरकार थी ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। काम दिख रहा है, काम दिखता है रोड पे साइडों में। और जो प्रॉपर्टी डीलर थे जिनको हराम की खाने की हाथ थी ना, उन्हीं वही। और मोदी जी विश्व में नहीं पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में तो है ही हैं। और यहाँ पे भी 25 की 25 सीटें बीजेपी की जाएगी। इनको उम्मीद है कि 25 से 25 सीट आएगी। बाबूजी आपने कहा लगा जब 25 की 25 बाबूजी की तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। काहे खेजो थे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भगवान है दूसरा नंबर का, तो अब नरेंद्र मोदी के आदमी है सब। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के लिए काफी कुछ किया है, ऐसा इनका कहना है। बाबूजी ताऊ का नाम है चित्र जमानो तो तान कहीं लगा एक बार सब लोगों का मूड है दौसा लोकसभा का जवाब लोग जी आना चाहिए साहब। मोदी जी बहुत कारण अच्छा काम करे, कारण बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। सारी जनता ने परेशानी कहाँ पाई, परेशानी कोई परेशानी कौन है? इनका कहना है कि कोई परेशानी है इसलिए नरेंद्र मोदी आएंगे। हम बात कर रहे हैं दौसा लोकसभा क्षेत्र के चाकसू के लोगों से कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो मतदान होना है 6 मई को, उसमें जनता का मूड क्या रहता है, और इन्होंने अपनी भावनाएं अपना मूड व्यक्त किया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम चलेंगे बस्सी और जानेंगे वहाँ की जनता का मूड। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम हैं दौसा लोकसभा क्षेत्र के बस्सी में। बस्सी यूँ तो जयपुर से 30 किलोमीटर दूर है और जयपुर का ही एक
भाग माना जाता है, लेकिन दौसा लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये विधानसभा क्षेत्र भी है और यहाँ से इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें निर्दलीय लक्ष्मण मीणा चुनाव जीते थे। और जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो यहाँ से भाजपा ने बढ़त ली थी। तो आइए जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता का मूड, कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। यहाँ पर 6 मई को मतदान होना है, तो आइए जानते हैं बस्सी के लोगों से कि उनका मूड क्या है। तो बस्सी के लोगों से जान लेते हैं कि जनता का मूड क्या है। भाई जी 6 मई को यहाँ पे मतदान होगा, आप दौसा लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, तो बस्सी के लोगों का मूड क्या दिख रहा है इस बार? मोदी जी को पूर्णतः बहुमत देने का विचार है। मोदी जी के नाम से पूर्णतः वोट मिलेंगे। उसका कारण है कि ये लोग जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह, सब चोर पार्टी है। ये टेररिस्टों को तो जी लगा करके बात करते हैं, जो एक देशभक्त है मोदी उसको गालियाँ देते हैं ये लोग। तो ऐसे पार्टियाँ हमें नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिसका समाधान हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जो केंद्र में जो भी सरकार है वो करे? सर यहाँ जैसे कॉलेज नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, और भी कई समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हम मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, इसका कारण ये तो नहीं लगता ना कि पिछले कुछ समय से 2 या 3 चुनाव से यहाँ पर इंडिपेंडेंट चुन के आता है? पहले अंजू धानका थी, अब लक्ष्मण मीणा आ गए, तो उनको सरकार का उतना सपोर्ट ना मिलता हो, राज्य सरकार का उतना सपोर्ट नहीं। हाँ, अक्सर ऐसा ही हो रहा है कि वो निर्दलीय जो आ रहे हैं तो इसलिए सरकार को उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण क्या है कि आप ना तो बीजेपी को पसंद करते हैं यहाँ के लोग, ना कांग्रेस को पसंद करते हैं, निर्दलीय को चुना के भेजते हैं? ये विधायक में तो साहब निर्दलीय को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ के लोग जब असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार को जिता के भेजते हैं। ये चाय वाले भाई साहब से बात कर लेते हैं, क्योंकि चाय वालों को जब बात मोदी की आती है तो उनको थोड़ा सा गर्व सा हो जाता है कि क्योंकि मोदी खुद को चाय वाला कहते हैं। भाई जी ताको मूड खाएंगे मोदी जी को देना। मोदी को देना क्यों देना? तो अच्छा काम करा रहा है। मोदी जी ने अच्छा काम किया है इसलिए इन भाई साहब से पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है? ब्रजमोहन। आपको क्या लगता है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें कौन सी पार्टी आ सकती है? राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस, या फिर नरेंद्र मोदी? मोदी। कारण क्या है? क्योंकि अभी राजस्थान में जो चुनाव हुए थे इसमें राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और जो भी काम किए किसानों के लिए, कर्ज माफी की, या तो ये कहें को ना कर्ज माफी, तो ये तो सब ढकोसलाबाजी से। इनको राज्य सरकार की योजना ढकोसलाबाजी लग रही है और चाहते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आए। और भी लोगों से बात करते हैं। बाबूजी नाम क्या है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीचंद है। आपको क्या लगता है इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे, 6 मई को यहाँ पर चुनाव होंगे, तो जनता का मूड है, बस्सी की जनता का मूड क्या लग रहा है? जनता का तो मोदी की तरफ ही है। और आपका? हमारा भी मोदी की तरफ। ऐसा क्यों है कि ऐसी कौन सी योजना है कि लोगों को प्रभावित की है? योजना तो मतलब राज बिल्कुल सही चलाया। अगर सही बहुमत आया तो मोदी सही प्रधानमंत्री के लिए उपयोग है, उपयुक्त है। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से कांग्रेस को कोई फायदा होगा? हाँ, फायदा तो होगा ही प्रियंका का। बाकी जैसे प्रियंका को प्रधानमंत्री घोषित कर दे तो आ सकती है। इनका कहना है यदि प्रियंका को प्रधानमंत्री घोषित किया जाए तो शायद कांग्रेस को फायदा हो सकता है। बाबूजी आपका क्या कहना है? इस बार बस्सी की जनता का मूड क्या नजर आ रहा है? बस्सी की जनता का मूड बीजेपी में पूरा, सब नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहते हैं। अच्छा, क्यों? देश की सुरक्षा है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, सबका मूड लोकसभा इलेक्शन में तो नरेंद्र मोदी मतलब भाजपा की तरफ जा रहा है, लेकिन जब आप असेंबली इलेक्शन की बात करते हैं तो फिर मूड इधर उधर क्यों जाता है? वो केवल थोड़े क्षेत्रवाद का अपना लेते हैं। यहाँ के क्षेत्रवाद भाई अपने यहाँ का विशेष जो यहाँ का नेता है उसके ऊपर विशेष ध्यान दे लेते हैं। अच्छा, जो पिछले आपके सांसद थे हरीश मीणा, जब तो कांग्रेस में आ गए तो बीजेपी में चले गए, उसमें कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से विधायक भी बन गए अब तो मालपुरा से। हाँ, तो आपको लगता है कि वो पिछले 5 सालों में यहाँ आए, कोई विकास की बात हुई? नहीं, कोई विकास की बात नहीं उनसे। यहाँ सांसद जो अब कांग्रेस में चले गए हैं उन्होंने कोई ज़्यादा विकास नहीं किया, ऐसा इनका कहना है। बाबू जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम उदय शंकर जोशी। अच्छा, आपकी ज्योतिष क्या कहती है इस बार? हमारे ज्योतिष कहते हैं मेरे जो भारतवर्ष के लिए मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है और मेरी मोदी सरकार विजय पाएगी। मोदी सरकार। अच्छा, ये मई में चुनाव होना क्या मोदी जी के लिए फायदेमंद होता है? पिछली बार भी मई में रिजल्ट आया था 19 मई को, इस बार भी मई में आ रहा है, तो ज्योतिष गणना ये कहती है कि मोदी जी और उनका एक 100% जीतेंगे, मोदी जी PM बनेंगे। इन्होंने घोषणा कर दी, पंडित जी ने घोषणा कर दी
और भी यहाँ युवा हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि इनका मूड क्या है, ये सब युवा क्या कहते हैं, क्योंकि युवाओं का मूड अभी तक हमने देखा थोड़ा सा मोदी की तरफ। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है। विकास भाई, क्या लगता है आप जो बैठते हैं, युवा जब बैठते हैं, तो किस तरह का मूड नजर आता है? सर देखो, मूड तो एक ही आदमी का है। युवा बहुत समझदार है, वो सब समझ रहे हैं। राफेल में भी इन्होंने बहुत उड़दंग कर लिया, पर कोई एक सबूत नहीं ये ला पाए। मतलब कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जो कहते हैं उसका कोई आधार नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी जुमले ही देते हैं। नरेंद्र मोदी जी जुमले देते तो आज आपने यहाँ पे 10 जनों से बात करी, 8 जने यही क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम किया। चलो कुछ भी नहीं किया, पर कम से कम घोटाले तो नहीं हुए ना देश में, जनता का पैसा तो बच गया। इनका जो मूड है वो कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ है, नरेंद्र मोदी को वापस लाने की तरफ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर शुभम कुमार शर्मा। क्या लगता है आपको? आप लोगों से मिलते होंगे, उनके विचार भी जानते होंगे, तो इस समय जनता का मूड किस तरह का नजर आ रहा है? देश का चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर होगा और चुनाव होगा देशद्रोही बनाम राष्ट्रवादी, और ये जनता राष्ट्रवाद के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा चुनेगी। क्योंकि अभी इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार आई, तो पिछले जो 2-3 महीनों में जो काम किए वो भी क्या कोई काउंट होंगे इसमें? लोग उनको भी ध्यान में रखेंगे जब वोट डालने जाएंगे, आपको लगता है? सरकार ये चुनावों को देखकर लॉलीपॉप बांटने का काम कर रही है, इससे लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। इनका कहना है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं लोगों के मन की बात को नहीं परखा। भाई जी, आपका नाम क्या है? कृष्ण चौधरी। आपका क्या मानना है? जनता का मूड क्या है, युवाओं का मूड क्या है? हमारा मूड जी ये जो मोदी जी कर रहे हैं देश में, वो सबसे अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे भी मोदी जी की तरफ मूड है। भाई जी, आपका मोहनलाल। नाम मोहनलाल है, तो आपका मूड किधर है इस बार? मोदी जी। आपका मूड भी मोदी जी, कारण? देखो, मोदी जी एक संपूर्ण देश के बारे में सोचते हैं, पर्टिकुलर कोई एक विषय के बारे में नहीं सोचते। वो भारत के संपूर्ण विकास के बारे में सोचते हैं, और राजनीति का देश को ऐसा नेता चाहिए जो संपूर्ण विकास के बारे में सोचे। राजनीति का उनका अनुभव है, 12-14 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और तब भी उनका कोई घोटाला सामने नहीं आया। इतने सालों तक वो मुख्यमंत्री रहे, चाहते तो वो अपना खूब कारोबार फैला सकते थे। इनका कहना ये है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर अभी तक किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं है, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, सरकारों पे लगते रहते हैं और काम भी किया है। माओ जी, आपका नाम क्या है? जगदीश मेरा नाम। आप क्या सोचते हैं कि लोकसभा चुनाव में बस्ती की जनता का मूड, आपके आसपास के लोगों का मूड क्या है? लोकसभा के चुनाव में तो मोदी जी आएंगे, क्योंकि ये विधायक के रूप में तो क्या है कि जातिवाद आ गई थी, लेकिन अब जो जातिवाद है वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो सभी मोदी जी को ही लाएंगे लोकसभा के अंदर। तो अच्छा, और इस बस्ती क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं जो आप ये मानते हैं कि लोकसभा में जो भी आपका प्रतिनिधि चुनेगा उससे अपेक्षा करते हो कि वो यहाँ की समस्याओं को दूर करें? अब समस्या तो यहाँ बहुत है, क्योंकि विधायक भी ऐसे आते हैं जो निर्दलीय आते हैं, तो पार्टी वाले कोई काम नहीं कराते हैं। तो जब जितने भी विधायक आए हैं सब हमारी बस्ती की तकदीर की बात है। अभी तो बहुत काम है, जैसे मान लो ये गर्ल्स कॉलेज है वो नहीं बन रहा है, स्टेडियम भी अच्छी तरह नहीं बन रहा है, और कई तरह के काम। बस्ती के लोगों से जब बात की हमने, आपने भी सुना, तो एक समस्या निकल के आई कि यहाँ उतना विकास नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। कारण क्या है कि यहाँ पर जब भी जो सरकार आई उसके खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से जीतकर विधानसभा में गए, और यही कारण है कि वहाँ पर विकास यहाँ पर उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। एक और प्रेस वाले भाई साहब, इनसे बात करते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सीताराम है। सीताराम जी, आपको क्या लगता है कि इस बार देश में जो 6 मई को जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें किसकी सरकार आ सकती है? देखो, बात ऐसी है, अपन जब से जो इलेक्शन के अंदर जो वोटिंग जब भी किया बीजेपी के अंदर किया वो, और बीजेपी में ही करते रहेंगे। ये बाद में की बात है, पार्टी कौन सा नेता जीत के आता है वो उनके कह नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये अपन बीजेपी को देंगे वोट तो बीजेपी ही निकलेगी यहाँ। ये बीजेपी की तरफ इनका मूड है। भाई साहब, आपका क्या कहना है? हम मोदी को ही देंगे। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जीएसटी जब आई या नोटबंदी आई तो छोटे दुकानदारों को परेशानी हुई। क्या ये एक मुद्दा होगा जब आप लोग जाएंगे, या कांग्रेस इसको उठाएगी? कोई मुद्दा नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो भाजपा के पक्ष में जाते हैं? ये स्ट्राइक हो गई, ये सबसे मेन काम तो ये है, पाकिस्तान पे हमला करना ही मेन चीज़ हो गई। तो सेना ने किया? नहीं, सेना ने किया, मोदी ने किया है, तब सेना ने किया है। सेनापति तो वही है ना। सेनापति तो वही है ना। इनका कहना ये है कि क्रेडिट गोज टू मोदी।
आज हम जान रहे थे दौसा लोकसभा क्षेत्र के चाकसू और बस्सी क्षेत्र के जनता का मूड। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।